अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, वो ये कि आप मुझे एक ऐसा ग्राफ बना के दिखाएं, कंटिन्यूस ग्राफ। फॉर एग्जांपल कोई 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एफ ऑफ बी है और ये मेरे पास एफ ऑफ ए है। ए और बी किसी भी जगह पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है और एफ ऑफ बी जो है वो मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया। आप कहीं पे भी ले सकते हैं एफ ऑफ बी को इस लाइन में, यानी पॉजिटिव लेना है आपने और एफ ऑफ ए आपने लेना है नेगेटिव। आपने कोई ऐसा कंटिन्यूस ग्राफ बनाना है कि जो कि 2 पॉइंट्स को मीट करे बट वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करे। सही है, तो सोचें इसके ऊपर और 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, कोशिश करें कि कैसा ग्राफ मिल जाए आपको, फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को कट किए बगैर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के पॉइंट्स को मीट कर दें। ठीक है, तो बहरहाल आप कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगा कोई कंटिन्यूस ग्राफ। आप जब भी ग्राफ बनाएंगे एक, शायद ये तो ग्राफ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ये ग्राफ है। ठीक है, आपके पास एक ये ग्राफ है। ठीक है, यानी जितने भी आप ग्राफ बना लेंगे वो आपको एक्सिस को ज़रूर कट करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपके पास पता चल गई आपको, ये कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, तो अब अगर केस को थोड़ा सा और लिमिटेड कर दें, मैं अब आपको एक इंटरवल दे देता हूँ। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ अगेन, एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी जो है वो आपके पास नेगेटिव है। तो एक कंटिन्यूस ग्राफ बनाएं ऐसा, ठीक है, जो कि इस इंटरवल को बाईपास करते हैं, यानी कि इस इंटरवल से नहीं कहीं और से गुजर जाए। फॉर एग्जांपल अगर इस केस के अंदर आप बात करेंगे, मैं इस तरह से एक ग्राफ बना सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह से अगर एक ग्राफ बनाएंगे तो पहली बात है, तो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। दूसरा ये कि इन्फिनिटी लाइन जो होती है वो बोथ साइड्स पर अ, चल रही होती है और इन्फिनाइट तक जा रही होती है, तो लाजमी आप एक्सिस को कट करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको एक इंटरवल दे दूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप इंटरवल से बाहर जाके कोई ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको एफ ऑफ ए जो है फिर यहाँ पर आपको कोई वैल्यूज़ ही नहीं मिलेगी फंक्शंस की। इस वजह से जो भी ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, वो इस इंटरवल से लाजमी होके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको फंक्शंस के मिल जाएंगे, क्योंकि फंक्शंस आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। अच्छा, ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास फंक्शन जो होता है ऑफ एक्स, यानी जो भी है आपके पास, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी आपके पास ये ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट है। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसे बेसिकली हम लोग रूट कह रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो जब लाइन एक्सेस को कट करती है, वो पॉइंट आपके पास बेसिकली क्या होता है, उस इक्वेशन का रूट होता है। तो ये देखें, इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम आपको क्या कह रहा है, सपोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास फंक्शंस कंटिन्यूस हो। फॉर एग्जांपल अगर इस केस के अंदर मैं आपसे पूछता कि एक ग्राफ बना दें, जो कि एक ग्राफ बना दें जो कि एक्सेस को कट ना करे, और मैं कंटिन्यूटी की अगर शर्त नहीं रखता तो आप इजीली बना सकते थे। आप ले जाते एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे और फिर आप यहाँ से दूसरे पॉइंट को कंटिन्यूस कर देते हैं। ये देखिए कितना आसान है ग्राफ बनाना, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो। बट अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक्स एक्सिस को क्रॉस किए बगैर अपना जो है ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन में आपके पास क्या शर्त है? सबसे पहली कि आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल, और लेट एन एनी नंबर्स बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यानी वाई एक्सिस पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, किसके बिटवीन, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बिटवीन। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी इन ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन। सो डेफिनेटली ये जो भी आपका एन होगा, जो भी आपका एन होगा, ये ए और बी के बिटवीन होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से इस केस के अंदर आपके पास
ये जो n आपने लिया है ये किसके a और b के बिटवीन है, लाजमी मिलेगा। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको बता रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल में, तो a और b के बिटवीन आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको a और b का जो इंटरवल है उसके बिटवीन कोई भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस नंबर को आप सी कह लें, एटलीस्ट एक नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ m, ठीक है, ये m है आपके पास बेसिकली। तो अगर m में लेता हूँ तो ये देखें m के क्रॉसपॉन्डिंग्स आपको a और b के अंदर कोई नंबर मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। तो m के लिए आपके पास ये, तो इसका मतलब ये हुआ ये नंबर आपके पास है, तो मैं टी कह देता हूँ। ठीक है, इसीलिए आप देख लें, कोई भी नंबर ले लें आप, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बिटवीन, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बिटवीन, तो आपको कोई ना कोई नंबर इंटरवल ए और बी के बिटवीन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह ये देखें, अगर आपके पास एक एफ ऑफ बी है और ये आपके पास एफ ऑफ ए है, ठीक है, और ये आपके पास इंटरवल है, ठीक है, सो ज़ीरो, फॉर एग्जांपल ज़ीरो, यहाँ इस केस में आपके पास एक एन है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जब भी आपके पास ग्राफ कट करेगा तो आपको कोई ना कोई एक ए और बी के बिटवीन सी मिल जाएगा, जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो ज़ीरो होगी। बस यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन 48 के अंदर, हाँ सपोज आपके पास एफ जो है वो कंटिन्यूस है 0 और 1 के अंदर, एक्सेप्ट 0.25 के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर मैं होल बना सकता हूँ, ठीक है, और वैल्यूज़ दे दी हैं, तो 0 और एफ ऑफ 1 की 1 और 3, लेट एन इज इक्वल्स टू 2, sketch two possible graph of f, one showing that f might not satisfy the conclusion of intermediate value theorem, and but showing that f might still satisfy the conclusion of intermediate value theorem। सर दो ग्राफ बनाने हैं जिसमें एक में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होल्ड करे और दूसरे के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होल्ड ना करे। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले केस में ऐसा करता हूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ जिसके अंदर अगर होल्ड नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास ये एफ ऑफ 1, और ये आपके पास कंटिन्यूस ग्राफ आपने बनाना है 0 और 1। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे मन ले जाता हूँ ताकि विजुअलाइजेशन में मुझे आसानी हो। ठीक है, ये आपके पास 0 और 0 और 1 के बिटवीन आपके पास कंटिन्यूस है, और आपके पास एफ ऑफ 0 जो है, एफ ऑफ 0, और ये आपके पास जो वैल्यू है 3, एफ ऑफ 1 है, इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट है मेरे पास, तो एक वो पॉइंट यहाँ पर आएगा एफ ऑफ 3 का, और एफ ऑफ 0 का जो पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पर आएगा। बस इन दो पॉइंट्स पर आपने कुछ इस तरह के कर्व बनाने हैं जो कि सेटिस्फाई कर जाएं। सो ये 1 था आपके पास, बेसिकली ये 2 है, 2 के लिए। ठीक है, तो मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ एक कंटिन्यूस ग्राफ, तो और इसको मैं कह देता हूँ ये 0.25 है, 0.25। ठीक है, तो एक ग्राफ जो है उसे तो मैं 0.25 यहाँ पे मैं होल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर एन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, किसी भी सी, कोई भी ऐसा सी नहीं है जिस पे आपको एन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 0.25 के ऊपर आपके पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से मैं एक ग्राफ ऐसा बनाता हूँ, आपके पास हो गया 1, आपके पास आ गया 0, और आपके पास आ गया है 1 एफ ऑफ 0, और ये आपके पास आ गया एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 1 के ऊपर और 0 के ऊपर, ठीक है, एक कंटिन्यूस ग्राफ बना लेते हैं। सो कंटिन्यूस ग्राफ जो है
ये मैंने कंटिन्यूस ग्राफ बना लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं एक होल बना देता हूँ। ये 0.25 को शो कर रहा है। 0.25 के इधर फंक्शन की वैल्यू नहीं है मेरे पास, बट स्टिल 2 के ऊपर मेरे पास आपको एक ना एक सी मिल जाएगा। ऊपर आपको देखिए ये सी मिल गया, क्योंकि 0.75 कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपके पास एन के लिए एक एफ ऑफ सी है। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ग्राफ के अंदर होल्ड कर रहा है और इसके अंदर होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 49 के अंदर लॉजिक आपने खुद से बनानी है। इस तरह से देखें, एफ जो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स साइन एक्स है, आपको मालूम है एक्स जो है आपके पास एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉन्स्टेंट फंक्शंस कंटिन्यूस है, तो इनका कम्बिनेशन जो होगा, जो भी कंबाइंड फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए जो पहली कंडीशन है हमारे पास कि कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है पूरे आर के ऊपर, ठीक है। अब मैंने जो दूसरी कंडीशन है क्लोज इंटरवल देख लेता हूँ, क्योंकि देखें मैंने जो फंक्शन देखना है फॉर एग्जाम्पल ये 1000 है, ठीक है। सो कोई भी पॉइंट्स ऐसा देख लेता हूँ मैं जिस पर जो मेरी ये जो वैल्यूज़ हैं मुझे ये पॉइंट्स मिल जाए, यानी एफ ऑफ बी मिल जाए और एफ ऑफ ए मिल जाए, ठीक है। और वो पॉइंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इजीली आइडिया लगा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स जो है 30 पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1000 होगी, ठीक है, क्योंकि साइन जो है 1 और -1 के बिटवीन होता है, और उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो वो और 900 समथिंग हो जाएगी। तो मैं निकाल भी लेता हूँ एफ ऑफ 30 जो है बेसिकली कैलकुलेटर से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 10 टाइम साइन 30, तो ये आपके पास बेसिकली हुआ ये 890.11, ठीक है। अब इसी तरह मुझे पता है अगर मैं 33 ले लेता हूँ एक्स को, तो मैं देख लेता हूँ क्या वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ 33, तो चेंज कर देता हूँ मैं 33, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं 1098., तो फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ जो हैं आपके पास जो है 1098 है, और ये वैल्यूज़ जो आपके पास है बेसिकली ये आपके पास 890 है, तो इसके बिटवीन जो है 1000 है, ठीक है। तो ये अगर ये 1000 वैल्यू है तो ये आपके पास है 30 और ये आपके पास है 33, तो इसके बिटवीन आपको कोई ना कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ मैं इसका फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बिटवीन कोई ना कोई मुझे ऐसी वैल्यू मिल जाएगी ये- जो एक ऐसा सी मिल जाएगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1000 आएगी। ये मुझे कौन बता रहा है? ये मुझे बताता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सही है ना। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी such that f of c c between 30 to 33, ठीक है, such that f of c is equals to 1000, ठीक है। सिंस मेरे पास f जो है वो कंटिन्यूस है, f इज कंटिन्यूस ऑन r, तो r पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब हुआ f इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन 30, 33, और बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ c इसके अंदर सच दैट f of c इज इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा, ठीक है गाइस।
तो गाइज इसे आप ओपन ब्रैकेट कर लें, ठीक है, क्योंकि सी जो होता है वो आपके पास क्लोज ब्रैकेट में नहीं होता, ओपन ब्रैकेट में होता है। ओके, तो 50 के अंदर देखें, अगर ऐप जो है सपोज किया आपने कि ऐप आपके पास कंटिन्यूस है 1 और 5 क्लोज इंटरवल, ओनली सोल्यूशन, ओके, ओनली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 और 1, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास 6 जो है वो आपके पास किन नंबर्स पर आ रहा है, 1 और 4 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 8, एक्सप्लेन वाई एफ ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझें आप लोग। क्वेश्चन बेसिकली है कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, इस इंटरवल में 1 और सॉरी ये आपके पास आएगा 1 और ये आपके पास आएगा 5। इस इंटरवल में आपके पास एक फंक्शन है कंटिन्यूस, ठीक है, और द ओनली सोल्यूशन यानी 6 जो है वो सिर्फ किन किन नंबर्स पर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 1 के ऊपर, ठीक है, और वो आपके पास आ रहा है 4 के ऊपर, ठीक है। 6 आप किन के पास आ रहा है, आपके पास 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रफली एक ग्राफ इस तरह से बना लेता हूँ, ये इस तरह से ग्राफ फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 8 हो, अगर आपके पास एफ ऑफ 2 जो है वो 8 हो, फिर मैं यहाँ पर आपके पास मैं 8 कर देता हूँ इसको, ये आपके पास 8 है, बस 8 है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करें कि एफ ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन 6 होगा, ठीक है, तो लेस देन 6 नहीं हो सकता। सिंपल इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अगर कॉन्ट्रेरी में ले लेता हूँ कि एफ ऑफ 2 जो है बेसिकली वो मेरे पास 8 है, ठीक है। एक ग्राफ और बना लेता हूँ मैं कि आपके पास जो है ना 2 जो है वो आपके पास 8 आया है, तो ये मेरे पास एक वैल्यूज़ आई है, ठीक है। ओके, और एफ ऑफ 3 जो है ऑन कॉन्ट्रेरी में ले लेता हूँ कि एफ ऑफ 3 जो है मेरे पास 4 है, यानी एफ ऑफ 3 को मैंने ले लिया है, सपोज कर लिया है एफ ऑफ 3 जो है मेरे पास लेस देन 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी 4 यहाँ पर, 4 आ गई है यहाँ पर, ठीक। अगर कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस ग्राफ बन गया है मेरे पास, तो 8 और 4 के बिटवीन आपके पास 6 भी है। इसका मतलब ये हुआ बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि कोई ना कोई नंबर 2 और 3 के बिटवीन आपको ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई नंबर्स आपको 2 और 3 के बिटवीन मिल जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आपको ऐसा सी मिल जाएगा जिस पे आपका आंसर जो होगा 6 होगा, ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन को लेके चला हूँ तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये बात ठीक है। जबकि ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द ओनली सोल्यूशन जो है 1 और 4 है, यानी 1 और 4 के अलावा आपको 6 कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास x जो है वो लेस देन 6 है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 6 मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके पास एक तरह से काउंटर एग्जांपल्स आ जाती है, ठीक है। ऑन काउंटरी आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ 3 लेस देन 6 हो तो इसके अलावा भी आपके पास सोल्यूशन हो सकता है, 1 और 4 के अलावा भी, जो कि 2 और 3 के बिटवीन कहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा अगर हमारे पास सोल्यूशन अगर 1 और 4 ही हैं तो एफ ऑफ 3 क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 6 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है गाइज। ओके, नेक्स्ट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमने प्रूव करना है कि रूट एग्जिस्ट करता है, सही है, रूट निकालना नहीं है, हमने जस्ट प्रूव करना है कि रूट जो है हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या करें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स बना लें। एफ ऑफ एक्स आपके पास बेसिकली क्या है, ये इसमें तो x की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसका जो है सिंपल आपको दिख रहा है कि एफ कंटिन्यूस है, पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल कंटिन्यूस होते हैं, तो 1 के ऊपर आप चेक करेंगे और आप 2 के ऊपर चेक करेंगे। ओके, लेट मी चेक।
ओके, जब मैं इसे चेक करता हूँ 1 के ऊपर, बेसिकली आपके पास -1 आया है, इसका मतलब नेगेटिव आया है। ठीक है, ओके। F2 जो है आपके पास कैलकुलेटर के हिसाब से पॉजिटिव आ रहा है। सो एक तरह से इस तरह से सोचें कि आपके पास ग्राफ है f(1) यानी 1 और 2। 1 जो है आपके पास नेगेटिव है, ये अगर आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है, तो f(1) जो है आपके पास नेगेटिव आया है और f(2) जो है आपके पास पॉजिटिव आया है। सो डेफिनेटली जब आपको ये ग्राफ बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो एक्सिस को कट करेगा। तो यही एक्स जो है आपके पास बेसिकली रूट है। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो पहले आर्ग्यूमेंट लिख लें आपके, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, ये तो पॉलिनोमियल है, पूरे आर में कंटिन्यूस होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये 1 और 2 के बिटवीन भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इन क्लोज इंटरवल सॉरी, एंड देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 1, 2 such that f of c equals to 0। तो आप लिख सकते हैं बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय इंटरमीडिएट। तो इसी तरह अब आप पार्ट 2 भी कर सकते हैं इसका। 52 में आपके पास जो है मैंने एफ एक्स बना लिया है। एफ एक्स क्या बनाया है, 1 -x माइनस का क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो के ऊपर चेक कर लेता हूँ। ज़ीरो पे सिंपल डालूंगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है गाइस, इसी तरह एफ ऑफ 1 के ऊपर चेक कर लेंगे, तो ये भी 1, ये भी 1, ये -2 और आपके पास आ गया -1। तो मतलब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और एफ ऑफ 1 पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो एफ ऑफ 0, ये आपके पास एफ ऑफ 0, ये आपके पास एफ ऑफ 1 और 0 और 1 के बिटवीन आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे, तो एग्जाम्पल ये 0 है और ये आपके पास 1 है, कैसे भी ग्राफ बना लें, वो लाजमी एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब ये है कि वही आपका एफ ऑफ सी होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 होगी। तो सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ किस तरह से कंटिन्यूस है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, एक्स पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं, रूट फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो इनके कंबाइंड फंक्शन जो होंगे वो भी कंटिन्यूस होंगे। सो एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन 0, 1, there exists a number c 0, 1 such that f of c जो हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू 0। ठीक है गाइज, तो 53, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या हो चुका है, एफ ऑफ एक्स आ गया आपके पास 3 - 2x और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, तो इस पे आप किस तरह से वैल्यूज़ निकाल लिएगा और देख लीजिएगा, अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है, सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह यही काम आप 53 में भी करना है, यही काम आपने 54 के अंदर भी करना है। तो गाइस 55 और 56 में भी आपने यही प्रूव करना है, इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। तो मेरा ख्याल है इजीली आप कर सकते हैं। 55 के अंदर देखें, 55 के अंदर मैं जो हूँ पहले एफ एक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो जो है मेरे पास कंटिन्यूस है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉज एक्स कंटिन्यूस है और एक्स क्यूब ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका जो कम्बिनेशन होगा वो भी कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, एफ एक्स आ गया है। तो यहाँ पे आपने इंटरवल अब आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हिडन ट्राई रूल से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। सो मैं बेसिकली रख लेता हूँ एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर चेक कर लें। ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर आप कैलकुलेटर से वैल्यूज़ चेक करेंगे तो आपके पास आंसर वन आएगा। सिंपल दिख रहा था कि एफ ज़ीरो पे ये आपके पास क्या हो जाता है, वन हो जाता है, और ये पे पास ज़ीरो हो जाता है तो आपके पास वन आ गया। इसी तरह मैं एफ ऑफ वन के ऊपर भी चेक कर सकता हूँ। तो एक तरह से आपके पास ये आया है पॉजिटिव। ठीक है। और एफ ऑफ वन के ऊपर देखते हैं। एफ ऑफ वन के ऊपर आपके पास बेसिकली कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है 0.46। तो ये आपके पास है नेगेटिव। ठीक है। अब मुझे ज़ीरो पे पॉजिटिव, वन पे नेगेटिव मिल गई। फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, इसका मतलब लाजमी एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास ज़ीरो पे आपको मिली है वन, और यहाँ पे मिल गई है -4.6। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो आपके पास लाजमी कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो सिंस एफ इज कंटिन्यू ऑन 0, 1, so there exists a number c that belongs to 0, 1 such that f of c equals to 0 by intermediate value theorem। ठीक है। तो पार्ट बी में वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं, फाइंड द इंटरवल ऑफ द लेंथ 0.1 दैट कंटेन्स द रूट। फॉर एग्जांपल अब आप ऐसा करें कि जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड में हम लोग करते हैं कि इस इंटरवल्स को स्लाइस करते जाएं। फॉर एग्जांपल देखते जाएं कि कहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल आप 0.5 के ऊपर चेक करें कि 0.5 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है। फिर 0.6 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही है। इस तरह से इंटरवल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ब्रेक करते जाएं। ठीक है। और कितना क्लोज ब्रेक करना है आपने, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है, तो ये 0 पॉइंट एफ जो है वो आपके पास 0.86 के ऊपर जो है पॉजिटिव है। ठीक है। और एफ 0.8687 के ऊपर आपके पास नेगेटिव है। ठीक है। और देखें ये इनके दरमियान जो इंटरवल की जो लेंथ है वो है भी 0.01 की लेंथ है। तो इस जो रूट मिलेगा आपको बेसिकली इन दो पॉइंट्स के बिटवीन मिल जाएगा, 0.86 और 0.87। तो 56 के अंदर भी आपने इसी तरीके से करना है, और 57 में भी बिल्कुल इस तरीके से करना है। हिडन ट्रायल्स के ज़रिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मिल जाएंगे, तो रूट्स जो है उनके बिटवीन ही होगा, और फिर उसको क्लोज करते जाएंगे तो आपका पार्ट बी भी हो जाएगा। अच्छा, 57 और 58 के अंदर आपने ग्राफिक डिवाइस यूज़ करनी है। आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। और रूट को आपने करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो इसमें मेरा ख्याल है आसानी से आप लोग कर लेंगे ये भी। तो इन 65 is there a number that is exactly one more than its cube। तो सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन बता दें। तो एक नंबर है x, और फॉर एग्जाम्पल पूछ रहे हैं इज देयर अ नंबर दैट इज एग्जैक्टली वन बाय मोर देन बाय क्यूब, एक्स क्यूब। ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई है। तो मालूम करते हैं कोई नंबर है या नहीं है। तो x जो है आपके पास बेसिकली हो जाएगा, एक्स और मैं उस तरफ ले जाता हूँ, x³ माइनस एक्स और +1, ये बराबर हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स के। ठीक है। तो अब आप कोई नंबर ढूंढ सकते हैं जिस पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो। तो मेरा ख्याल है इसमें देख लेते हैं एफ ऑफ -2। ठीक है। एफ ऑफ -1। ठीक है। तो एफ ऑफ 2 के ऊपर जो आपके पास वैल्यूज़ आई है वो बेसिकली है -5 कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है। जो कि आपके पास है नेगेटिव। ओके। और जो आपको वन पे वैल्यू आई है वो आपके पास है वन।
जो कि बेसिकली आपके पास पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं एफ जो है आपके पास क्या है, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन -2 -1, तो दिस implies there exists a number c जो कि है -2 और -1 के बिटवीन, such that f of c is equals to क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सो दैट ये बाय इंटरमीडिएट वाले थ्योरम से मैंने लिखा है, ठीक है। सो दैट आप इस नंबर को, वो सी जो है बेसिकली वो बराबर हो सकता है 1 + सी क्यूब पे, ठीक है गाइस। तो 66 ईजी कर लेंगे, इजीली सिंपल, इसका आप एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास इक्वेशन है उसको लेट कर लें एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और फिर चेक कर लें कि -1 के ऊपर और 1 के ऊपर फंक्शन का जो साइन है वो चेंज आ रहे हैं। अगर फंक्शन के साइन चेंज आ रहे हैं और आपके पास वो मिल भी आपको और पॉलिनोमियल्स हैं, तो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो बेसिकली कंटिन्यूस होते हैं पूरे इंटरवल में, तो वो -1 और 1 के बिटवीन भी कंटिन्यूस होंगे। और आपके पास अगर साइन डिफरेंट आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो है, ठीक है, जो इक्वेशन आपने बनाई है उसका। तो 100 मिनट वैल्यू थ्योरम्स के क्वेश्चन से हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जो रहते हैं उन्हें एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।